हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? अब अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब दिस इज अ साइन कि बेटा जी तुम्हारा इंग्लिश का जो पेपर है ना, वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब मैंने अक्रॉस द यूट्यूब चेक किया कि सब लोग ग्रामर के मल्टीपल सेशंस ले रहे हैं, और मेरा भी प्लान वही था कि मैं 8 से 9 दिन ग्रामर का सेशन प्लस तुम्हारा प्रोज, तुम्हारा पोएट्री, राइटिंग स्किल्स ऐसे कराऊंगी। बट मैंने सोचा, जहां बच्चे के सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, वहां पे मेरे बच्चे के पास इतना टाइम है कि वो बैठ के इंग्लिश पढ़े 7-7 8-8 दिन? नहीं है टाइम। तो मैंने इसलिए एक आइडिया सोचा। मैंने सोचा क्यों ना, जहां बाकी लोग 8-8 घंटे में, 6-6 घंटे में पूरा ग्रामर पढ़ रहे हैं, मेरे को ज्यादा ही मेहनत लगेगी ना थोड़ी सी, बट मैं क्यों ना 1 घंटे के अंदर या फिर शायद उससे भी कम समय में तुम्हारा पूरा इंग्लिश का ग्रामर जो है ना वो कंप्लीट करा दूं। अब एक और रीजन है इस सेशन को रिकॉर्डेड रखने का, क्योंकि जब हम लाइव सेशन में होते हैं ना, तब हम बात करते हैं बच्चों से, सो दैट हम जान पाए उनको समझ रहा है या नहीं समझ रहा, ऑडियो चल रहा है या नहीं चल रहा, ये सारी चीजों के लिए ना थोड़ा बात हो जाता है। अब तुम लोगों के पास टाइम ऑलरेडी कम है, और उसके अंदर में मैं तुम लोगों से बात करते बैठूंगी, तो भैया टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ना तुम लाइव सेशन को 2x पे कर सकते हो। तो मेरा यही प्लान था कि थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स तो लगेंगे 1 घंटे का रिकॉर्ड करने में, बट ये जो सेशन होगा ना, ये इतना डेंस सेशन होगा, इतना डेंस सेशन होगा कि तुमको इस सेशन के बाद कोई और इंग्लिश का सेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये साइंस स्ट्रीम के लिए, ये तुम्हारे कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, सारे स्ट्रीम के लिए ये इकलौता सेशन जो है ना वो काफी है। इसके अंदर मैंने हर वो ग्रामर के टॉपिक्स कवर किए हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं या आने की पॉसिबिलिटी है, चिंदी से चिंदी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। तो बेटा आपको बस अब क्या करना है, वन गो में ये पूरा वीडियो देखना है। इसका नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बस कंडीशन यही है कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो जो है ना ये वन गो में देखना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा जो 16 मार्क्स है, एक्चुअली सिर्फ 16 मार्क्स है, तुम्हारा सेंटेंस फॉर्मेशन भी ग्रामर के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी सिर्फ ये वीडियो देख के। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा 59 मिनट्स मांगती हूँ, दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा सेशन, जिसके अंदर तुम्हारी दीदी ने पूरा का पूरा इंग्लिश जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर कवर किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। गणपति बप्पा मोरया। चलो अब सबसे पहले देखेंगे बेटा टेंसेस क्या होता है ना। तो अब टेंसेस जो है ना, ये सबसे बेसिक टाइप में आ जाता है, क्योंकि अगर तुमको टेंस नहीं आ रहा ना, तो तुम्हें बाकी के कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा ग्रामर की शुरुआत बेटा आप टेंस से करेंगे। अब टेंस जैसे मैं बोल रही हूँ कि आज मैंने खाना खाया, टुडे आई एट माई डिनर। तो अब मान लो मैंने डिनर का बात किया, या फिर मैं ऐसे बोल रही हूँ येस्टरडे आई एट माई डिनर, तो ये पास्ट टेंस हो गया। मैं ऐसा कह रही हूँ कि टुमारो आई विल गो टू बैंगलोर, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने फ्यूचर टेंस बोल दिया। और मैं बोल रही हूँ टुडे आई विल टेक योर क्लास, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। बस इसी के अंदर में तुमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेम ऐसी आपको पास्ट में भी देखने मिलेगा, सेम ऐसी आपको फ्यूचर में भी देखने मिलेगा। और जिसको ये टेंसेस की अच्छी नॉलेज हो जाएगी ना, उसको हर एक ग्रामर जो है वो इजी पड़ेगा। तो बेटा अब हम लोग शुरू कर रहे हैं टेंस का पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ ब्यूटीफुल नोट कि भैया टेंस जिसको आ गया ना, उसको आधी ग्रामर तो यूं आ गई। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं टेंसेस के साथ। तो अब देखिए, सबसे पहले ना तुमको जानना पड़ेगा कि टेंस के अंदर में हम कुछ ना हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? अब बेटा इसका नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन जो कि मुझे हेल्प करेगा कोई कार्य करने में, जो कि मुझे क्या करने में हेल्प करेगा, कोई कार्य करने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, बेसिक सी बात है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, तीनों टेंसेस में अलग अलग यूज होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में इज हो रहा है, तो आपके पास्ट टेंस में वॉज होगा, फ्यूचर टेंस में विल होगा। तो इसी तरीके से जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के हिसाब से डिफर करता है। अब यहाँ पे बेटा आप हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं, विच इज एम आर, ये तीनों यूज होता है। फिर दूसरा होता है वॉज एंड वर। अब ये जो वॉज है ये तुम्हारा चला जाता है सिंगुलर में पास्ट टेंस के लिए, वर जो है वो चला जाता है प्लूरल में पास्ट टेंस के लिए। फिर आ गया हैज, हैव, हैड।
हैज जो होता है ये तुम लोगों के लिए सिंगुलर में यूज होता है, हैव जो होता है प्लूरल में यूज होता है, हैड जो होता है पास्ट टेंस में यूज होता है बेटा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैन, कुड, शुड एक्सेट्रा, है ना। तो कैन ये परमिशन टाइप का हो जाता है, कुड ये भी परमिशन होता है, शुड ये भी परमिशन होता है, बट कैन जो है ये प्रेजेंट टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में भी यूज कर सकते हैं। शुड और जो तुम्हारा यहाँ पे कुड है इसको तुम पास्ट टेंस में यूज करते हो, ठीक है। अब ये पूरा नोट्स मैंने खुद से लिखा हुआ है, मैंने खुद बैठ के आईपैड पे बनाया हुआ था, तो तुमको एज सच इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी नोट्स बनाने की, बट तुम लोग रनिंग नोट्स बना लो। ये मेरा एक तुम लोगों को राय रहेगा, क्योंकि जब हम रनिंग नोट्स बनाते हैं हम लोग ज्यादा अटेंटिव रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक में और गहराई लाते हैं। वर्ब के ना तीनों फॉर्म भी समझ लेते हैं हम, ठीक है। मैं तुमको ना एकदम बेसिक से टेंस सिखाऊंगी, क्योंकि अगर तुमने टेंस सीख लिया ना तो ये बाकी सारे टॉपिक्स तुमको इतने चिंदी लगेंगे कि तुमको टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो वर्ब के हम लोग तीनों फॉर्म समझते हैं। अब तीनों फॉर्म में सबसे पहले जैसे आ गया गो, ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया गो। अब गो जो है वो प्रेजेंट टेंस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आई विल गो टू मार्केट, you will go to market, she will go to market, he will go to market, they will go to market, है ना। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके अंदर में हम लोग वेंट यूज करेंगे। he went to the market, she went to the market, they went to the market, I went to the market। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेंट यूज किया। अब थर्ड फॉर्म में गॉन आता है, they have gone to the market। तो यहाँ पे मेरे को एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब वैसे ही राइट, रोट, रिटर्न, वैसे ही आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब हमको पता होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब पता अगर हमें है तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट होता है, हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा टेंसेस को थोड़ा और गहराई में समझेंगे कि बेटा क्या होता है टेंसेस तीनों टेंसेस के साथ। अब देखो मैंने यहाँ पे कैसा चार्ट बनाया, दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको दिखेगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अब जैसे मेंडल का नहीं होता है टेबल, मैंने मेंडल के टेबल के हिसाब से बना रखा है। ये मेंडल कैसा टेबल बनाता है, पुनेट स्क्वायर वाला टेबल बनाता है ना, कुछ वैसा ही। अब देखो ऊपर में क्या दिखेगा तुमको, सिंपल टेंस दिखेगा, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस दिखेगा, परफेक्ट दिखेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखेगा। तो अब हम लोग मेंडल के तरीके से चलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। पहले समझो, तुमको टेबल समझाऊंगी तभी समझ पाओगे। फिर देखो उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा देखना, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू राइट। अब हम लोग इसको एक एक फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। अब बेटा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा थोड़ा उस पर ध्यान देना। यहाँ पे आएगा डू और डस। हम लोग क्या करेंगे, डू और डस का यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में एस लगा हुआ है, शी स्लीप्स, तो एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो उस सिनेरियो में डज आएगा, ठीक है। बट जहां पे एस नहीं है वहां पे हम लोग डू यूज करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे गो हो गया, आस्क हो गया, ठीक है, तो वैसा फर्स्ट फॉर्म हम यूज करने वाले हैं। पहले सारे सिंपल वाले देख लेते, फिर हम आगे आगे फर्दर जाएंगे। फिर हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस है बेटा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिड यूज करेंगे। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे आस्क्ड, वेंट, गॉन। तो ये सारी चीज जो है हम लोग यूज करेंगे जिस हिसाब से यहाँ पे तुमको प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में आप क्या कर देंगे, डिड लगा देंगे एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म डालेंगे। फिर सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस जो है यहाँ पे विल और शैल आ जाएगा, बट उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। आई विल गो टू स्कूल, ऐसा टाइप का, समझे तुम। थर्ड फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, और तुमको विल और शैल यूज करना है क्योंकि फ्यूचर टेंस के बारे में बात चल रही है। और वर्ब का यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का यहाँ पे क्या आएगा बेटा, थर्ड फॉर्म आएगा। आई होप अच्छे से समझ गया है तुम लोगों को, एकदम दिमाग के अंदर घुस गया है। अब जैसे दिमाग के अंदर घुस गया, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग
डू और डज यूज करेंगे एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के लिए डिड यूज करेंगे एंड वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। एंड सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए विल और शैल यूज करेंगे एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब इसी के साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस जो है खत्म हो जाता है। 1, 2 एंड 3 ऐसे वर्ब के फॉर्म्स यूज हो रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कंटिन्यूअस मतलब एक ऐसा एक्शन जो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी एक्शन में है। तो यहाँ पे बेटा आप यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर। आप क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। और यहाँ पे आप लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि आईएनजी दिखाता है कि जो एक्शन है वो अभी चल रहा है। क्या दिखाता है आईएनजी? कि एक्शन जो है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या बोला, आप लोग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे एंड इंग लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। आई एम ईटिंग माई फूड, आई एम गोइंग टू क्लास, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज एंड वेयर, क्योंकि ये पास्ट टेंस के बारे में बात चल रही है। और साथ ही साथ इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। जैसे आई वॉज ईटिंग माई डिनर, आई वॉज गोइंग टू स्कूल इन 2019। तो यहाँ पे मैंने वॉज लगाया प्लस यहाँ पे मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, आफ्टर दैट हमको फ्यूचर टेंस दिखा। अब फ्यूचर टेंस में हम लोग यूज तो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल को यूज करेंगे, शैल को यूज करेंगे, बट उसके साथ हमें एक और चीज जोड़नी पड़ेगी जिसका नाम है बेटा बी। हमको उसके साथ एक और चीज जोड़नी पड़ेगी जिसका नाम क्या है बेटा? बी। और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और आईएनजी लगेगा। आई विल बी ईटिंग माई डिनर, यू विल बी ईटिंग योर डिनर। तो यहाँ पे बी जो है एक एक्स्ट्रा तुम्हारे जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ साथी जुड़ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इसमें अगर तुम लोग प्रेजेंट टेंस में जाओ तो हैज और हैव यूज होगा। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा ना पिछले जमाने में ही पड़ा हुआ है, अभी तक ऐसे पीछे ही है बेचारा। ऐसे लगता है कि ये पास्ट में ही अटका हुआ है। कभी कभी कोई होता है ना तुम्हारा दोस्त वगैरह, पास्ट में इतना अटका होता है कि वो उभर के ही नहीं आ पाता, वैसा सिनारियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या यूज किया हमने? परफेक्ट टेंस में हैज और हैव यूज किया एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पास्ट है तो आप लोग डायरेक्टली हैड यूज कर लीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। और आप क्या करेंगे बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप यूज करेंगे विल हैव एंड शैल हैव। आप क्या यूज करेंगे? विल हैव एंड शैल हैव, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप अगर एग्जाम्पल देखते जाएंगे तो देखो ऐसे लिख सकते हैं राम हैज वेंट टू स्कूल, समझे? फिर उसके बाद में राम हैड वेंट टू स्कूल, और यहाँ पे राम विल हैव वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस को अगर मैंने परफेक्ट टेंस के साथ जोड़ा तो इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? जहां भी परफेक्ट आ गया मतलब पी फॉर परफेक्ट, पी फॉर पास्ट से जुड़े होना। तो परफेक्ट है मतलब अभी भी ये पास्ट में ही घूम रहा है। पास्ट में घूमने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर थोड़ा मोड़ा ऐसा असर दिखेगा, जिस्ट दिखेगा कि वो पुराने जमाने में, बट कंटिन्यूअस टेंस आ गया जो कि एकदम एक्टिव बंदा है, जो कि वर्ब को चला के रखता है, तो थोड़ा सा उसका बुढ़ापा, थोड़ा सा उसका पास्ट टेंस में जाना जो है ना वो रुक जाएगा, ऐसे याद रखना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को बेटा यूज करना है हैज बीन एंड हैव बीन, और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आप क्या करेंगे बेटा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और साथ में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, शी हैज बीन ईटिंग हर डिनर, समझे? शी हैज बीन ईटिंग हर डिनर, लाइक दैट। अब अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड बीन, और वहां पे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी लगा देंगे। तो शी हैड बीन ईटिंग हर डिनर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। अब हम लोग फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यहाँ पे तुम्हारा जो सांप है ना वो बिन बजा के बाहर आएगा, बीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? शी विल हैव बीन ईटिंग हर डिनर। तो इस तरीके से आप लोग ये चार्ट को
अच्छे तरीके से देख लीजिए और अगर ये चार्ट आपने समझ लिया बेटा, आपको टेंस का कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ पीवाईक्यूज के साथ भी तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन मत लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। जैसे ही shook his head regretfully, then choose correct alternative to get present perfect tense। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। प्रेजेंट है, परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया मतलब पास्ट में चले जाना, बुढ़ापा आ रहा है इसको, और प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? हैज और हैव चाहिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज और हैव चाहिए और वर्ब का क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले तो मैंने क्या देखा उसको अंडरलाइन कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे मेजर चीज मुझे क्या करनी है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे बोला गया है कि ही शुक हिज हेड, तो क्या होता है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है शुक का शेकन आएगा। ठीक है, शुक का थर्ड फॉर्म क्या आएगा बेटा? शेकन आएगा। तो मैंने फटाक से उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर ही जो था यहाँ पे अकेला था, अब मैं इसको क्या करूंगी, मुझे पता है कि हैव या हैज जोड़ना है। सिंस ही जो है वो सिंगुलर है तो मैं उसके साथ क्या कर दूंगी? हैज जोड़ दूंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? हैज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? हैज आ जाएगा। अब इन सबको मैं जोड़ के क्या बनाऊंगी? ही हैज शेकन हिज हेड रिग्रेटफुली। तो इस तरीके से तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करेक्ट आंसर जो है तुम्हारे सामने आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा। अब नेक्स्ट है, आई स्पेंट माई हाई स्कूल ईयर्स इन मुंबई, नाउ चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जा रहा था, पिछले जमाने में जा रहा था, बट सिंस इट इज कंटिन्यूअस तो मैंने उसको जिंदा कर दिया, मैंने उसको एक्टिव बना दिया, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कंटिन्यूअस आ गया मतलब बीन बजाएगा, है ना। तो हैड बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी आएगा। क्या आएगा? हैड बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी आएगा। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं, तो देखो आई के बाद स्पेंट के पहले मुझे ये डालना पड़ेगा। तो क्या लिखा मैंने? आई हैड बीन। अब स्पेंट जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे जो स्पेंट आपको दिख रहा है, स्पेंट का मुझे थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म में। तो स्पेंट का क्या, सॉरी फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको क्या करूंगी? इसको स्पेंडिंग में कन्वर्ट कर दूंगी। तो देख, आई हैड बीन स्पेंडिंग माई हाई स्कूल ईयर्स इन मुंबई। तो मैंने इसको, इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आराम से कन्वर्ट कर दिया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री। अब मुझे क्या बोला गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डाल दो। परफेक्ट आ गया मतलब पिछड़े जमाने में चला गया, थोड़ा सा पुराने साइड में चला गया, है ना। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली इसको कैसे करा जाएगा। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? पिछड़े जमाने में जाना, यानी कि हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज, हैव और वर्ब का क्या आ जाएगा बेटा जी? थर्ड फॉर्म आ जाएगा। हैज, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हैज किधर हम लोग अटकाएंगे? तो हैज हम लोग अटकाएंगे इसके जगह, यहाँ पे आप लोगों को इस दिख रहा है, इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? हैज, हैव अटका देंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो मैम ये तो सिंगुलर हुआ क्योंकि एक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे? हैज डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में एनकरेजिंग बोला है, बट मुझे क्या करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म डालना है। तो मैं एनकरेजिंग नहीं डालूंगी, मैं यहाँ पे एनकरेज्ड डालूंगी। अब मैंने फॉर्मूला देख लिया तो मैं क्या लिखूंगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज्ड मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री। अब यहाँ पे आंसर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज्ड मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री। तो इस तरीके से इजीएस्ट वे में तुम लोगों ने ये कर डाला। तो जैसे ही तुम लोगों को ये क्वेश्चन आया तो तुमको याद रखना है कि दीदी ने कैसे बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। ठीक है, क्या बोला मैंने? सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। अब सोपी जो है ये आदमी, और उसने टर्न ऑफ कर दिया था ब्रॉडवे को। पीवाईक्यू ही क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा सब्जेक्ट क्या है? सोपी। अब यहाँ पे ना उल्टा आया, अब तक क्या था? मुझे टेंस में कन्वर्ट करना था और अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का टेंस है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। तो यहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट टेंस है। तो सोपी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लिखा टर्न्ड ऑफ। टर्न्ड ऑफ मतलब ये वर्ब हो गया। अब ये वर्ब कौन से फॉर्म में है? तो वर्ब आपको सेकंड फॉर्म में दिखेगा। सिंस ये सेकंड फॉर्म में है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा बेटा?
ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला ही ऐसा था कि डायरेक्टली सेकंड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कि आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द प्लेसेस आई विजिट। मुझे पसंद है जहां जहां पे मैं जा रही हूँ वहां के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना। यहाँ पे मुझे करेक्ट टेंस पता करना है, तो यहाँ पे क्या बोला है, आई लाइक टू आस्क। यहाँ पे सब्जेक्ट इज आई, लाइक इज वर्ब। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हैव, हैज, एम, इज, आर, कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो लाइक का मैं पता कर ली कि ये तो फर्स्ट फॉर्म है। अब लाइक का फर्स्ट फॉर्म है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करूंगी। ठीक है, आई होप इतना समझ गया आप लोगों को। अब चलो बेटा, अब हम बढ़ेंगे आगे। इसी के साथ हमारा जो टेंस है ना वो खत्म होता है। एंड आई एम डैम श्योर कि तुमको इतना बढ़िया तरीके से समझा है ना कि अब अगले बार तुमको टेंस में तो डाउट नहीं आएगा। चलो बेटा जी, अब बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग देखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। मैडम जी ये भी बढ़ाओगी आप? अरे डेफिनेटली, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये सेंटेंस को उस सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, उस सेंटेंस को इस सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। ऐसे फलाने ढिमकाने बहुत सारी चीजें तुमको आने वाली है। तो देख लेते हैं भैया कि क्या होता है, कैसा डिफरेंस क्रिएट करना है अपन को। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बता देती हूँ, एज इन सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बता देती हूँ। आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ विजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस जैसे कि असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये सेंटेंसेस इज द ओनली टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच यू नीड टू नो। सबसे पहला हो गया बेटा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब फैक्ट होना, इंफॉर्मेशन होना। आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, दिस इज कैमरा, दिस इज स्क्रीन। तो ये फैक्ट हो गया है ना, या कोई इंफॉर्मेशन हो गई। जैसे टुडे राधा मैम विल टेक ग्रामर लेक्चर, इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें ना बेटा आपकी आ जाती है फैक्ट, इंफॉर्मेशन टाइप की जो चीजें हैं वो आ जाती है असर्टिव सेंटेंस में। अब क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, आपके पास क्वेश्चन रहेगा, उसको बोलेंगे आइडेंटिफाई कर लो कौन सा टाइप का सेंटेंस है। कोई क्वेश्चन असर्टिव में, उसको बोलेंगे कन्वर्ट कर लो किसी और चीज में। तो ये कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। फैक्ट की बात है, इंफॉर्मेशन है, असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। ये सब भी क्या हो गया, एक तरीके से असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें मैं एक फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया बेटा जी, असर्टिव हो गया। दूसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, मैं कुछ सजेशन दे रही हूँ। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई बेटा, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, आई एम सो सॉरी, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाता है। जैसे दूसरा, प्लीज आस्क श्याम फॉर द रेसिपी। श्याम ने ना बड़ा बढ़िया पनीर बनाया था, तो मुझे उसका रेसिपी बता दीजिए यार प्लीज। तो मैं यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ऑर्डर कर रही हूँ, या मैं सजेशन दे रही हूँ, गो एंड ड्रिंक वन ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, दैट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैं सजेशन दे रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रिफर दैट यू शुड स्टडी एटलीस्ट फॉर 8 आवर्स अ डे। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में हो गया, क्योंकि मैं सजेशन दे रही हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग होता है इंटेरोगेशन रूम में रखा है मैंने, वैसे मैं उसको कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ। इंटेरोगेशन रूम में रख के मैं चाय पानी दूंगी नहीं उसको, मैं वो ही मुझे चाय पानी दे देगा, बट नहीं करना है ऐसा। हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, हु इज योर फेवरेट हीरोइन, हु इज योर फेवरेट हीरो। तो वो क्वेश्चन मार्क वाला जो चीज है वो इंटेरोगेटिव में आता है। और एक्सक्लेमेटरी पहचानना तो बहुत ईजी है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आएगा। जैसे अलास ही डाइड, हर्रे वी वॉन द मैच। तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ गया। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ सेंटेंस, assertive, imperative, interrogative and exclamatory। assertive मतलब फैक्ट या इंफॉर्मेशन, imperative मतलब रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना या कुछ सजेशन देना, और उसके बाद में इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग, कि भैया क्वेश्चन टैग होता क्या है, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन टैग का मतलब है ऐसा करना। क्वेश्चन टैग का मतलब है ऐसा वाला चीज दिखना, है ना, क्वेश्चन मार्क आ जाना लास्ट में, दैट इज नथिंग बट योर क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे कुछ तुमको रूल्स बताऊंगी। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंटेंस में है,
तो हम उसको बेटा जी कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, और वाइस वर्सा। नेगेटिव सेंटेंस में तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर इज लिखा है तो हम इजंट बोलेंगे, अगर वॉज लिखा है तो हम वॉजंट बोलेंगे, अगर कुड लिखा है तो हम कुडंट बोलेंगे, अगर हैव लिखा है तो हम हैवंट बोलेंगे, अगर हैज लिखा है तो हम हैजंट बोलेंगे, अगर आर लिखा है तो हम आरंट बोलेंगे। ये ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा है कि एक लड़का बेचारा ट्राई करे जा रहा है पॉजिटिव रहने का, बट सामने वाली इतनी टॉक्सिक है कि उनका जो डेट है वो हमेशा खराब ही हो जाता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाना। और दूसरा हो गया, भैया बहुत नेगेटिव थे वो लोग, बहुत नेगेटिव थे भैया, तो वो लोग नेगेटिव को पॉजिटिव करने में एकदम कामयाब हो गए। तो अगर तुम्हारा सेंटेंस नेगेटिव रहा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, इनसे विपरीत केसेस, जैसे कि एम को एमेंट तो नहीं लिख सकते, तो एम को एमेंट नहीं लिख सकते तो हम क्या लिखेंगे, आरेंट लिखेंगे। विल को तो विलेंट नहीं लिख सकते तो वोंट लिखेंगे। शैल को शैलेंट नहीं लिख सकते तो शांट लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब टाइप 1 टाइप के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, क्या है, इज पॉजिटिव सेंटेंस। तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दूंगी, कॉमा डालूंगी, और मुझे पता है कि सिंस ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में। तो मैं कॉमा डाल के लिख दूंगी इजंट ही, क्वेश्चन टैग इजंट ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे आर प्लेइंग मैच। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस क्या करना है, नेगेटिव करना है। आर का क्या करेंगे, आरंट करेंगे, तो पूरा लिख दो, दे आर प्लेइंग मैच, आरंट दे, क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, पूरा सेंटेंस लिख दो, कॉमा डाल के क्या लिखोगे, वोंट ही, वोंट ही विल गो टू स्कूल, वोंट ही। समझा कितना इजी है। अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे टाइप का लेवल बढ़ेगा। जैसे नेगेटिव आ गया, वो पॉजिटिव सेंटेंस था, अब नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। जैसे श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, तो नॉट है तो हमको इसको क्या करना है, पॉजिटिव। तो पूरा सेंटेंस लिख दो, कॉमा डाल दो और लिख दो, इजंट का क्या लिख दोगे, इज लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, श्याम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, या फिर श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, कॉमा इज ही। समझे लॉजिक, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। नेक्स्ट है, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। आर नॉट है तो इसको मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, कॉमा आर दे। समझे, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा बेटा, आर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल नॉट गो टू स्कूल, क्या आ गया, नॉट गो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, कॉमा डालेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग लिख देंगे विल ही, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, विल ही। ठीक है, ही विल नॉट गो टू स्कूल, इसको हम लोगों को क्या लिखना है, विल ही, क्योंकि हमने नेगेटिव को क्या करने का जिम्मा लिया हुआ है, पॉजिटिव करने का जिम्मा लिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ के अच्छे से दिमाग के अंदर घुस चुका है। अब आगे बढ़ते बेटा जी, अब आगे बढ़ते टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, उसको इंपेरेटिव कहते हैं। जैसे ओपन योर बुक, तो ओपन योर बुक के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे विल यू। समझा, ओपन योर बुक पूरा सेंटेंस लिख दो, कॉमा डाल दो, और तुम लोग क्या लिख दोगे फिर, विल यू, क्या लिख दोगे बेटा फिर, विल यू, क्वेश्चन टैग। देन लेट्स गो टू स्लीप। अब यहाँ पे क्या बोला है, लेट्स, मतलब यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे तुमको हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा, तो पूरा सेंटेंस लिख दो, कॉमा डालो और लिख दो शैल वी। तो लेट्स गो टू पार्टी, तो शैल वी, देखो मैं स्लीप बोल रही हूँ, इतना नींद आया लूना मैं कि स्लीप ही हर जगह दिख रहा है मुझे। अब आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन में, जो कि टेंसेस वाला होता है। टेंसेस को बोल रहे हैं कि तुम इसको चेंज करो या क्वेश्चन टैग के फॉर्म में ऐड करो। उसके पहले तुमको कुछ चीजें बताती हूँ, जैसे डू और डस प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, डिड जो है वो पास्ट टेंस में यूज होने वाला है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रेजेंट टेंस प्लस सब्जेक्ट अगर वहां पे प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, डस और डजंट लगाएंगे। अगर प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब है तो हम लोग डू या डोंट लगाएंगे। अगर पास्ट टेंस है तो हम लोग डिड या डिड नॉट लगाएंगे। आई विल रिपीट इट अगेन, प्रेजेंट टेंस प्लस सब्जेक्ट है तो हम डस एंड डजंट लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब है तो हम डू और डोंट लगाएंगे। पास्ट टेंस अगर दिया हुआ है सेंटेंस में तो डिड या डिडंट लगाएंगे फॉर योर क्वेश्चन टैग का एडिशन। ठीक है, मेरे को एक सिप पानी पीने दो फड़ाके से एकदम, एक मिनट एक मिनट।
चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन डाला हुआ है, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बाद तुमको कुछ डाउट आएगा भी नहीं। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, ही वर्क्स, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस और सब्जेक्ट है तो हम लोग डज या डजंट यूज करेंगे। सिंस यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमको पता है पॉजिटिव को नेगेटिव करना है, तो हम लिखेंगे ही वर्क्स कॉमा डजंट ही क्वेश्चन मार्क, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वेंट टू स्कूल, क्या दिया हुआ है, ही वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे वेंट इज वर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, या तो डू यूज करूंगी या तो डोंट यूज करूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को पता है डू मैं यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव का नेगेटिव करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ही वेंट टू स्कूल कॉमा डिडंट ही क्वेश्चन मार्क, कॉमा डिडंट ही क्वेश्चन मार्क, एकदम इजी, तो मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ईट, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब है, मतलब डू या डोंट आएगा, सिंस ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो दे इट कॉमा डिडंट ही, समझा, एक्चुअली डिडंट ही नहीं, यहाँ पे डिडंट दे आएगा क्योंकि दे सब्जेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्शन है बेटा, डिडंट दे, ओके। आगे बढ़ते बेटा, फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर। अब फिगर ऑफ स्पीच आज तक तुम सबको टफ लगता होगा, अब ना मेरे सेंटेंस पे थोड़ा गौर करना आज तक, क्योंकि ये लेक्चर के बाद तुमको फिगर ऑफ स्पीच जो है ना उससे डर नहीं लगेगा, बल्कि मजा आएगा तुमको, इसलिए बढ़िया है भाई फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। अब देखते हैं क्या है फिगर ऑफ स्पीच, थोड़ा सा उसके ऊपर गौर फरमाया जाए। तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली मतलब जब हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि ये तो एकदम ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर है, या फिर ये तो आदित्य रॉय कपूर जैसा हैंडसम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि तू तो अक्की ऐश्वर्या है, तू तो अक्का आदित्य रॉय कपूर सा है, ऐसे बोल रही हूँ कि मैं नहीं, मैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूँ, तो उसको सिमिली बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला ही स्टील, मैंने क्या बोला, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। अब नेक्स्ट हो गया मेटाफोर, मेटाफोर मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन, लाइफ इज अ ज्वेल वैल्यू इट, मैंने सीधे बोल दिया जो लाइफ है ये ज्वेल है, इसको वैल्यू करो, लाइफ इज अ ज्वेल, डायरेक्ट, इज लाइक अ ज्वेल, इज एज ज्वेल, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, तो मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। दूसरा हो गया एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में एक अल्फाबेट जो है ना ये कंटिन्यूअसली रिपीट 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 होता जाएगा। एग्जाम्पल दूंगी, एक ही लेटर, हाँ, एग्जाम्पल है लिटिल लक्ष्मण लाइक लिची, क्या कहा मैंने, लिटिल लक्ष्मण लाइक लिची, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल 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 ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो बेटा ये आ जाएगा आपका एलिट्रेशन के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेट कंटिन्यूअसली रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रिपीटेशन, रिपीटेशन में सिर्फ अल्फाबेट नहीं पूरा वर्ड रिपीट होता है, तो यहाँ पे रिपीटेशन में क्या होगा कि वर्ड रिपीट होते जा रहे हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, तो यहाँ पे जॉनी वर्ड जो है 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए हम लोग इसको रिपीटेशन कहेंगे। दूसरा हो गया टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, दोनों एक सेंटेंस में ऐसे 2 शब्द यूज किए जिसका मीनिंग सेम है, जैसे इट वॉज कंटिन्यूअस अनएंडिंग सॉन्ग, कंटिन्यूअस और अनएंडिंग का मतलब क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग क्या कहेंगे, टॉटोलॉजी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मीनिंग जो है वो सेम टू सेम है, कंटिन्यूअस अनएंडिंग, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट हो गया एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब एक ही सेंटेंस में 2 ऐसा शब्द यूज किया जो अपोजिट है, जो कि अपोजिट तरीके से यूज किया, जैसे आवर लॉस इज योर प्रॉफिट, माई प्रॉफिट इज योर गेन, सॉरी माई प्रॉफिट इज योर लॉस, ऐसा अपोजिट चीज वहीं पे यूज कर दिया हुआ। दूसरा हो गया पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब बेजान चीजों को जान दे देना, बेजान नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह कंसिडर करना, ठीक है, जैसे द विंड ब्लू ऑन अर्थ विद अ ग्रेट एंगर, अब कहीं विंड को गुस्सा आया है, बट हम लोग उसको कैसे पोर्ट्रे करेंगे कि द विंड ब्लू ऑन अर्थ लाइक एन एंगर, तो यहाँ पे मुझे ये बताना था कि कितना गुस्से में, कितना गुर्रा के यहाँ पे विंड आ रहा था, तो मैंने ये नहीं कहा कि विंड बहुत जोर से आया, हवा का झोंका जोर से, मैंने कहा इतने जोर से गरज रहा था जैसे कि नत्थूलाल का मूछ हो, मतलब मैंने उसको नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का एक क्वालिटी दे दिया, ठीक है। दूसरा हो गया हाइपरबोली, अब ये जो हाइपरबोली है ये भाई बहुत लोग फेंकने वाले लोग रहते ही है, जैसे बड़ा चढ़ा के बोलने वाले, बड़ी बड़ी फेंकने वाले, जैसे यू आर लाइट एज फेदर डार्लिंग, वैसा यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून,
ऐसा टाइप का कुछ तो, बट मैंने मून को तुमसे कंपेयर कर दिया, पर्सोनिफिकेशन हो जाता। तो ये हो गया तुम्हारा बेटा हाइपरबोली। अब 9th टाइप है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन पूछना। यहाँ पे व्हाई टू क्राई व्हेन यू नो नथिंग कैन बी डन? क्यों रोते हो जब कुछ तुम कर ही नहीं सकते इस चीज का? क्यों रोते हो? अब मान लो कि तुम बोर्ड के एग्जाम के एक दिन पहले रो रहे हो, मैंने कुछ नहीं बना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो उस टाइम पे मैं तुमको क्या स्टेटमेंट दूंगी पता है? व्हाई टू क्राई व्हेन यू नो नथिंग कैन बी डन? जोक नहीं मार रही, पर्सनल नहीं हो रही, बट दैट इज द फैक्ट। उसको इंटरोगेशन टाइप का सेंटेंस बोलते हैं। फिर हो गया इन्वर्जन। नाम से क्या लग रहा है कि सेंटेंस अपने ग्रामेटिकल ऑर्डर में ही नहीं है, कुछ तो तिगड़मबाजी, कुछ तो उल्टा पुल्टा शुल्टा हो गया यहाँ पे। जैसे वेंट अप द बलून, ऐसा कुछ तो अजीब लग रहा है। ये ना क्यों यूज करते हैं इन्वर्जन? एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन तो इजी है पहचानना, एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा, अलास ही डाइड, वैसा। हुर्रे, आई वॉन द मैच। तो ये सब किस में आ गया? एक्सक्लेमेशन मार्क में आ गया। आई होप मेरे आवाज से तुम्हारा कान वान जो है वो सही सलामत है। आगे देखो, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब कैसा होता है? ऐसे टन टडन 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 टडो, वैसी टाइप का क्लाइमैक्स भी होता है। मतलब यहाँ पे लोअर से हायर ऑर्डर में चढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही इज माय फ्रेंड, फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है। माय एडवाइजर, एडवाइस भी बहुत लोग करते हैं। एंड माय इंस्पिरेशन, दिस इज वेरी पर्सनल। मतलब धीरे 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 मैं उसको हायर ऑर्डर में लेके जा रही हूँ। ही इज माय फ्रेंड, he is my advisor, he is my inspiration। तो this is basically टन टड़न टड़न टड़न, मतलब एक लोअर टू हायर ऑर्डर में जा रहा है। एंटी क्लाइमैक्स टन टड़न टड़न टड़न, मतलब अपोजिट ऑर्डर में नीचे आना। जैसे he is my inspiration, my advisor and my friend, तो इसको एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये फिगर ऑफ स्पीच यूज क्यों किया जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाने से पहले बता देती हूँ। हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बेटा इसलिए यूज करते हैं कि हमारे सेंटेंस में एक पोएटिक इफेक्ट आए, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखा रही हूँ, बट ज्यादा 8-8 घंटे में नहीं, बल्कि कम समय में सिखाऊंगी। अब मॉडल ऑक्सिलरी का ये चार्ट है, ये चार्ट इज द ओनली थिंग विच यू नीड राइट नाउ। यहाँ पे मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बताऊंगी, उसका फंक्शन भी बताऊंगी। जैसे कैन, कैन कब हम यूज करते हैं? जब एबिलिटी दिखानी है मुझे, इनफॉर्मल परमिशन चाहिए या पॉसिबिलिटी। ही माइट, जैसे कैन आई गो टू वॉशरूम, फिर उसके बाद में आई कैन डू दिस वर्क। फिर हो गया कुड, कुड मतलब पास्ट टेंस वाला, एबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। मे मतलब मैं फॉर्मल परमिशन ले रही हूँ, जैसे मे आई टेक अ लीव। पॉसिबिलिटी, शी माइट कम, शी मे कम, ऐसा मे वाला मतलब एक पॉसिबिलिटी टाइप का। या फिर मैं ऐसे बोल रही हूँ आई जैसे कुछ ऐसे, आई मे विश कि ऐसा हो जाए। हम कुछ विश करते हैं ना, तभी भी हम मे यूज करते हैं। फिर माइट, माइट भी फॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। शैल, शैल मतलब कुछ फ्यूचर में हम एक्शन करने वाले हैं, कोई कमांड देने वाले हैं, कोई कंपल्शन है या कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट है ना, तब हम लोग शैल यूज करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव विल। विल भी जो है हम लोग फ्यूचर एक्शन के लिए यूज करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन के लिए यूज करेंगे, थ्रेट के लिए यूज करेंगे, प्रॉमिस के लिए यूज करेंगे। कोई प्रॉमिसिंग इंटेंशन है, कोई विश है या कोई इनविटेशन है, तो हम विल यूज करेंगे। हैव टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करते हैं जब कुछ कंपलसरी हो या कुछ ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग बात करेंगे शुड के बारे में। शुड मतलब कोई ड्यूटी, कोई ऑब्लिगेशन, कोई एडवाइस, कंडीशन या अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद में वुड आ गया, तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया, मतलब मैं हैबिट के थ्रू मैं वो चीज को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रही हूँ। या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वुड यू लाइक टू डू दिस, दिस इज माई पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब जैसे विश, आई वुड रियली विश यू टू डू दिस। रिफ्यूजल, कि आई वुड हैव लाइक टू डू दिस बट आई कैन नॉट बिकॉज आई एम बिजी। फिर डिटर्मिनेशन, आई वुड डेफिनेटली डू दिस, वुड यू लाइक टू कम टू माई प्लेस, इन्विटेशन, ठीक है। आमंत्रण जाना, आ जाना, आ जाना। चलो मस्ट की बात करते हैं, तो मस्ट में आएगा कंपल्शन, यू मस्ट कम। जैसे डिटर्मिनेशन, यू मस्ट स्कोर 95%। ड्यूटी, आई मस्ट पिक अप ऑल द गार्बेज विच आई हैव थ्रोन। या फिर ऑब्लिगेशन, यू मस्ट डू दिस, यू हैव टू डू दिस, ये ऑब्लिगेशन हो गया बेटा। अब बात करेंगे आउट के बारे में। आउट वो वाला आउट नहीं, आउट से, मेरा भाई ना ऐसा खेलता है, पता है, मैच खेलता है, खेलते रहता है, आउट से, आउट से, वो वाला आउट नहीं, ये अलग आउट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वाला है। तो इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस रहता है, ठीक है।
अब बात करेंगे डेयर के बारे में। डेयर हम कब यूज करते हैं? जब हम लोग करेज के बारे में, डोंट यू डेयर टू डू दिस, आई डेयर यू टू डू दिस, ठीक है? तो वो होता है करेज के लिए यूज करना। नीड मतलब नेसेसिटी, जरूरत। आई रियली नीड टू गेट दिस डन सर, आई रियली नीड टू गेट गुड मार्क्स मैम, तो दैट इज योर नेसेसिटी बेटा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे आई कैन, अभी तुम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुमको सेंटेंस देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। अब यहाँ पे देखो कैसे बताएंगे हम। आई कैन स्टडी वेल इन क्वाइट हॉल। कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, इट इज माई एबिलिटी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, मैं पुणे जा सकता हूँ। पॉसिबिलिटी, जाने की पॉसिबिलिटी है, पक्का जाऊंगा क्या, ये नहीं है। तीसरा हो गया यू मस्ट रिमेन साइलेंट, तो मस्ट मतलब कंपल्शन हो गया, तो यहाँ पे मैंने मॉडल ऑक्सिलरी सेलेक्ट किया और मैंने बता दिया। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर, देखते हैं। तो चेंज द वॉइस में कुछ चीजें तुमको याद रखनी है, जैसे ही रहा तो चेंज द वॉइस में हिम हो जाएगा, शी रहा तो हर हो जाएगा, दे रहा तो देम हो जाएगा, वी रहा तो अस हो जाएगा, आई रहा तो मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, यू 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 वैसे ही रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस विल बी कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस जो है उसको हम लोग एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पैसिव वॉइस का एक स्टेटमेंट और वहां लिखा है चेंज द वॉइस, तो वहां पे तुम उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दोगे। एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट है तो वहां पे तुम लिखोगे चेंज द वॉइस, उसको पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। यही करना है, हेरा फेरी करते जाना है बस, बढ़िया सा, ठीक है? अब जैसे एक चीज तुमको याद रखना है, जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है, जैसे टीचर्स ना रोटेशन करती है ना, क्लासरूम में रोटेशन करती है, तो क्या होता है फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच। अब जो लास्ट बेंच पे था वो फर्स्ट पे गया, फर्स्ट वाला क्या आ गया, लास्ट पे गया। वही हमको सिस्टम अपनाना है। तुम सभी टीचर हो चेंज द वॉइस के टाइम पे, तुमको पीछे वाले को आगे लेके आना है, आगे वाले को पीछे लेके जाना है, यही अपने को करना है, ठीक है? अब ध्यान दो, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है? सिंपल कुछ तुमको फॉर्मूला प्लस एग्जांपल बताती हूँ, फिर हम लोग सॉल्व भी करेंगे। जैसे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, उसके अंदर एम, इज, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। दिस इज द फॉर्मूला बेटा, ठीक है? एम, इज, आर, ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट हो गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब जैसे राज थ्रोज द बॉल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम लोग इसको पैसिव वॉइस में करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है, यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे राज बैठा है और लास्ट बेंच पे बॉल बैठा है, तो मैं लास्ट बेंच को आगे लेके आ जाऊंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, द बॉल इज, अब यहाँ पे थ्रो है, थ्रो क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर दूंगी, बाय राज। और मैंने क्या किया, इसको पीछे लेके आ गई, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, है ना? मैंने इसको क्या कर दिया, फर्स्ट वाले को पीछे ला दिया और सेकंड वाले को आगे ला दिया। यही तो अपना रूल है, यही तो अपना दस्तान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर का फॉर्मूला क्या है बेटा, कि आप लोग एम, इज, आर यूज करेंगे, बट साथ में बीइंग यूज करेंगे एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई विल रिपीट इट अगेन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप एम, इज, आर यूज करेंगे, प्लस बीइंग यूज करेंगे एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे दे आर, क्वेश्चन देखो, दे आर पेंटिंग सम पिक्चर्स, तो यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे कौन है, यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे है दे आर, ठीक है? अब यहाँ पे पेंटिंग जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है? और ये हो गया तुम्हारा सेकंड बेंच वाला बंदा। हमको क्या करना है, सेकंड बेंच को फर्स्ट बेंच पे लेके आ जाओ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम पिक्चर्स आर बीइंग, ये फॉर्मूला में से आ गया, पेंटेड, इसको मैंने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और जो स्टार्टिंग का था उसको पीछे ला दिया बाय देम डाल के, जो स्टार्टिंग का था उसको पीछे ला दिया, उसको लास्ट बेंच में डाल दिया, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बढ़िया सा फॉर्मूला तुम्हारी दीदी तुमको बताएगी कि हैव और हैज यूज करना है, प्लस बीइंग यूज करना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया है, वी हैव डन आवर होमवर्क, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है, वी बैठा है ना, यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है, वी बैठा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको हैव डन आवर होमवर्क ऐसा दिख रहा है, आर होमवर्क जो है ये सेकंड बेंच पे, ठीक है? आर होमवर्क जो है लास्ट बेंच पे, सॉरी। और यहाँ पे हैव डन जो है ये तुम्हारा वर्ब है। अब हैव डन को मुझे किस चीज में कन्वर्ट करना है, हैव प्लस बीन प्लस डन, तो क्या हम लोग थर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना। सबसे पहले लास्ट बेंच वाले को आगे लेके आ जाएंगे, तो ये देखो आर होमवर्क, लास्ट बेंच वाला फर्स्ट पे आ गया, आर होमवर्क। अब हम लोग क्या करेंगे, हैव डन, हैव लिख दिया, उसके साथ मुझे बीन ऐड करना है, तो देखो हैव बीन डन, हैव बीन डन,
बाय अस, मैंने फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पे ला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डन का डन ही क्यों रहा, क्योंकि डन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब आगे बढ़ते बेटा, सिंपल पास्ट टेंस के तरफ बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला बताती हूँ। तो वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे कौन है, इंडिया। इंडिया इज ऑन द फर्स्ट बेंच ऑलवेज। देन डिफीटेड, ये हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंड बेंच पे बंदा है। तो हम लोगों को क्या करना है, वॉज वर ऐड करना और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करना है, ठीक है। तो सेकंड बेंच वाले को आगे लेके आ जाओ। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ गया, सेकंड बेंच वाला आगे आ गया। फिर उसके बाद में हमको वॉज और वर यूज करना है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बात चल रही है, यहाँ पे लोग सिंगुलर सिंगुलर बात चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वॉज यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। और बाय इंडिया जोड़ के हम लोग इंडिया को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, मतलब फर्स्ट बेंच वाला जो है रोटेशन में सेकंड बेंच पे चला गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। मेरे साथ जो सॉल्व कर रहा है उसको डाउट आएगा ही नहीं। इट माइट हैपन कि 1 घंटे से 5-10 मिनट ऊपर एक्सटेंड हो जाए, बट मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि तुमको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। अब बात करेंगे वॉज वर या उसके साथ में बीइंग यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। वॉज वर प्लस बीइंग का थर्ड फॉर्म, तो ये होगा कब हम लोग यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब फर्स्ट बेंच पे कौन है, आई इज ऑन द फर्स्ट बेंच। फिर यहाँ पे वॉज कलेक्टिंग, तो ये कलेक्टिंग जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और स्टैम्प जो है सेकंड बेंच पे बैठा है। तो दीदी ने हमको क्या बताया, सेकंड बेंच को आगे लेके आ जाओ। तो स्टैम्प्स ये आगे आ गया। फिर मेरे को क्या बोला, वॉज और वर यूज करना है। तो यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, कलेक्टिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई वॉज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, स्टैम्प्स इज प्लूरल, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, वर बीइंग। वर बीइंग यूज करूंगी, ये फॉर्मूला का पार्ट है। इसको मैंने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कलेक्टेड, क्योंकि कलेक्टिंग लिखा था तो मैंने क्या कर दिया, कलेक्टेड में डाल दिया। और मैंने फर्स्ट बेंच वाले को मी में डाल दिया। अब मैम आपने आई के जगह मी क्यों लिखा, तो मैंने आप लोगों को बताया था चेंज द वॉइस में आई के जगह पे मी हो जाता है, यू के जगह पे सिर्फ यू रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देखेंगे, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैड, यहाँ पे वी क्या हो गया बेटा, फर्स्ट बेंच पे बेटा बैठा हुआ है यहाँ पे। हैड फिनिश्ड, मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज किया हुआ है। और यहाँ पे द जॉब विथ अटमोस्ट केयर, द जॉब जो है ये एक्चुअली सेकंड बेंच वाला है और ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो सेकंड बेंच वाला है उसको फर्स्ट बेंच पे डाल देंगे। फिर हमको क्या करना है, हैड के साथ बीन डालना है। तो यहाँ पे मैं हैड के साथ बीन डाल दूंगी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो फिनिश तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में है, तो इसको मैं यहाँ पे एज अ फॉर्मूला स्टेट कर दूंगी, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे वी को फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच पे लेके जाना है। तो वी का क्या हो जाता है, चेंज द वॉइस में अस हो जाता है। तो बेटा ये जो है, ये फर्स्ट बेंच वाला बंदा जो है ये पीछे आ चुका है और लास्ट में ये एक्स्ट्रा पार्ट डाल दो, दीज आर एक्स्ट्रा पार्ट विथ अटमोस्ट केयर। इसको मैं क्या कहूंगी, ये एक्स्ट्रा मसाला है, दिस इज एक्स्ट्रा मसाला। कळलं का बाळा, कळलं का बाला, कळलं का बाळा। आता फ्यूचर टेंस बघूया, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला है बेटा, विल, शैल, या तो विल यूज कर लो या तो शैल यूज कर लो, फिर उसके साथ बी लगाना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है, फर्स्ट बेंच पे वी बैठा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे विल एक्सप्लेन को हम लोग ध्यान देते हैं, एक्सप्लेन इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसकी भी फील्डिंग हमको सेट करनी है। और एक्सप्लेन ऑल टू योर फादर, ठीक है, एक्सप्लेन ऑल टू योर फादर, यहाँ पे ऑल जो है ये तुम्हारा सेकंड लास्ट बेंच पे बैठा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज माई एक्स्ट्रा मसाला, दिस इज माई एक्स्ट्रा मसाला, मैं इसको EM लिख दूंगी। रूल के हिसाब से सेकंड बेंच पे बैठा हुआ या लास्ट बेंच पे बैठा हुआ आगे आ जाएगा, तो ऑल को मैंने आगे ला दिया। फॉर्मूला में क्या है, विल या शैल यूज कर लो और बी यूज करना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मैंने यहाँ पे विल बी यूज किया प्लस एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये क्या हो गया बेटा, ये फॉर्मूला हो गया और ये एक्स्ट्रा मसाला हो गया,
ये क्या हो गया बेटा, एक्स्ट्रा मसाला हो गया, और लो यूं ही तुम्हारा चेंज द वॉइस हो चुका है। नेक्स्ट है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। ये थोड़ा सा टफ होता है, कैसे करते हैं बताती हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब रिक्वेस्ट, अपॉलॉजी, या फिर तुम कोई ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, कोई सजेशन दे रहे हो, अपॉलॉजी नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या फॉर्मूला है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहा मैंने, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप आपने मेरे साथ रिपीट किया होगा। अब क्वेश्चन में दिया है शट द डोर। अब यहाँ पे तो मेरे को कोई आगे का बंदा पीछे का बंदा दिख नहीं रहा, तो अब मुझे इतना पता है कि मुझे इसके साथ क्या ऐड करना है। इसके आगे देखो द डोर जो है, द डोर जो है बेटा, ये लास्ट बेंच पे, इतना मुझे पता है, और ये जो है ना ये फर्स्ट बेंच पे है। तो मैं क्या करूंगी, पहले लेट को डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लेट को डाल दिया फॉर्मूला में से। फिर बोला ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में मैंने बी को ऐड कर दिया, और लास्ट में जो फर्स्ट वाला बच्चा था वो इधर आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो लेट द डोर बी शट, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल ऑक्सिलरी वाला। मॉडल ऑक्सिलरी आ गया अगर तुम्हारे क्वेश्चन में, और उसको बोला गया है कि वॉइस चेंज करना है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आई वुड लाइक स्वीट्स। क्या बोला गया, वुड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेम करते हैं, ये फर्स्ट बेंच वाला बंदा है, ये तुम्हारा मॉडल ऑक्सिलरी है, और यहाँ पे ये तुम्हारा वर्ब है, और ये तुम्हारा लास्ट बेंच वाला बंदा है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब क्या बोला गया, मॉडल ऑक्सिलरी को सबसे पहले ला दो, ठीक है। बट सबसे पहले लाने के पहले मैं क्या करूंगी, लास्ट बेंच वाले बंदे को आगे लेके आऊंगी। तो दिस इज माय लास्ट बेंच वाला बंदा। अब वुड मतलब मॉडल ऑक्सिलरी को मैंने ला दिया बराबर तरीके से, फिर उसके बाद में मैंने बी को ला दिया बराबर तरीके से। अब वर्ब लाइक का थर्ड फॉर्म होता है लाइक्ड, तो मैंने यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ला दिया, और बाय तो मैं डालूंगी, और साथ में आई जो फर्स्ट बेंच में बैठा था वो किधर आ गया, लास्ट बेंच पे आ गया। इस तरीके से मैंने इसका भी वॉइस जो है वो चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एंड आई होप आप लोगों को चेंज द वॉइस इतने अच्छे से कभी नहीं समझा होगा जितने अच्छे से आज समझा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे बेसिक सा बात बताती हूँ, राधा मैम इज सो सिंपल। नाउ वेट अ मिनट, राधा मैम इज सो फैशनेबल। तो ये क्या हो गया, दिस इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये क्या हो गया बेटा जी, दिस इज डिग्री ऑफ बेटा जी कंपैरिजन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी मस्त तरीके से करेंगे। तो इसमें ना 3 टाइप की डिग्री आती है बेटा, एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब इसको करेंगे कैसे वो भी बताती हूँ। जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट, ना ना ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ऐसे टाइप के आपके डिग्रीज होते हैं। अब हम इसको और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप 1 टाइप के क्वेश्चंस बताती हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए। तो देखो, नो चेंज इन मीनिंग, पहले तो कुछ चीजें हैं तो हमको कोई मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि राधा मैम से ज्यादा फैशनेबल जो है राधा मैम पार्ट 2 है, तो यहाँ पे जब मैं कंपेयर कर रही हूँ ना, इसको कोई अलग डिग्री में कन्वर्ट कर, मतलब पॉजिटिव को अगर मैं कंपेरेटिव में कन्वर्ट कर रही हूँ, कंपेरेटिव को अगर मैं सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये कन्वर्जन के वजह से मेरा ना रियल मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो कंपैरिजन है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुपरलेटिव में कंपैरिजन कर रहा है और मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन बताती हूँ, रवि इज क्लेवरर देन राजू, तो अब इसको मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे मैं नॉट एज यूज करूंगी। तो देखो, राजू मैंने सेकंड बेंच लास्ट बेंच वाले को क्या किया, फर्स्ट बेंच पे डाल दिया। ये देखो, रवि हो गया ये फर्स्ट बेंच वाला, राजू हो गया ये लास्ट बेंच वाला। तो मैंने क्या किया, राजू को आगे डाल दिया, ठीक है। इज नॉट एज क्लेवर एज, मैंने ये यूज कर लिया, इज नॉट एज क्लेवर एज रवि, इज नॉट एज क्लेवर एज रवि, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी रखा है। दूसरा, इंडिया इज लार्जर देन श्रीलंका, तो अब मैं श्रीलंका पहले पता करूंगी, इंडिया क्या है, इंडिया है मेरा फर्स्ट बेंच वाला बच्चा, श्रीलंका क्या है, लास्ट बेंच वाला बच्चा। तो मैं श्रीलंका को आगे लेके आ जाऊंगी, तो देखो श्रीलंका आगे है लास्ट बेंच वाला बच्चा। अब मैं क्या लिखूंगी, इज नॉट एज लार्ज, मैंने इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो इज नॉट एज लार्ज एज इंडिया। अब ये जो इंडिया है इसको मैं फर्स्ट बेंच के बच्चे को लास्ट बेंच पे भेज चुकी हूँ।
अब टाइप 2 देखते हैं थोड़े यूनिक का। अगर पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं होगा, कंपैरेटिव है तो एनी अदर यूज करेंगे, सुपरलेटिव है तो यहाँ पे द प्लस ईएसटी यूज करेंगे। आई विल रिपीट इट अगेन। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो नो अदर यूज कर लो, कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो एनी अदर यूज कर लो, और अगर सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो द प्लस ईएसटी यूज कर लो। ठीक है, जैसे रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। क्या बोला मैंने? रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। अब इसको रीड करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में हम क्या कहेंगे? मैंने क्या बोला कि मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो देखो पॉजिटिव मतलब नो अदर यूज करना, तो देखो नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। सेकंड बेंच वाला बंदा या फिर तुम कह सकते हो लास्ट बेंच वाला बंदा, उसको मैं आगे लेके आ गई, तो देखो नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इज एज गुड एज रीडिंग, इज एज गुड एज रीडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या डाल दूंगी? एनी अदर यूज कर दूंगी। तो मैंने फिर से क्या किया, रीडिंग को वहीं रखा और बीच में एनी अदर डालूंगी। तो देखो रीडिंग इज बेटर देन एनी अदर, रीडिंग इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, रीडिंग इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। तो ये यूनिक टाइप वाले क्वेश्चंस हो गए डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। बोल के देख लोगे अपने आप समझ आ जाएगा। अब टाइप 3 होता है मैनी वाला टाइप। ठीक है, अब मैनी वाले टाइप में क्या होता है? पॉजिटिव मतलब मैनी यूज किया सेंटेंस में तो पॉजिटिव रहा तो वेरी फ्यू यूज करोगे, कंपैरेटिव रहा तो मोस्ट अदर यूज करोगे, सुपरलेटिव रहा तो वन ऑफ द यूज करोगे। आई विल रिपीट इट अगेन। पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो वेरी फ्यू यूज करोगे, कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो मोस्ट अदर यूज करोगे, सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो वन ऑफ द यूज करोगे। तो अब यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड। अब मेरे को इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे वेरी फ्यू डालना है, तो मैं क्या लिखूंगी? वेरी फ्यू आइलैंड्स आर एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। अब तुम ऑब्जर्व करोगे तो मैंने क्या बोला? बहुत ऐसे कम आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया जितने बड़े हैं। तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ। जब भी तुम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटेंस को सुन के देखो कि कहीं तुम्हारा मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहा है। आगे देखो, अब कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? मोस्ट अदर में डालेंगे। ठीक है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन मोस्ट अदर आइलैंड्स। तो मैंने क्या कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत सारे जो आइलैंड्स है उनके कंपेयर में बड़ा है, बहुत ज्यादा लार्जर है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, जिससे बच्चों को थोड़ा डर तो लगता है बट अब डर नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी दीदी तुमको पढ़ा रही है। थोड़ा सा ध्यान देना। चलो अब देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस के बारे में। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज फॉलो करनी पड़ेगी आपको। अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में वो ही और शी हो जाएगा, अगर मी है तो हिम और हर हो जाएगा, यू है तो हिज हर ही, शी हिम हर ऐसे हो जाएगा। अगर योर या योर्स यूज किया हुआ है डायरेक्ट में तो हिज हर देयर यूज होगा, वी यूज किया डायरेक्ट में तो दे हो जाएगा, अस यूज किया है तो देम हो जाएगा, आर यूज किया है तो देयर हो जाएगा, आर यूज किया है तो वर हो जाएगा, शैल विल यूज किया तो वुड हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर अगो यूज किया है तो बिफोर हो जाएगा, दिस यूज किया है तो दैट हो जाएगा, दीज यूज किया है तो देयर हो जाएगा, हियर यूज किया है तो देयर हो जाएगा, मे यूज किया है तो माइट हो जाएगा, कैन यूज किया है तो कुड हो जाएगा, हैव हैज यूज किया है तो हैड हो जाएगा, लास्ट नाइट यूज किया है तो नाइट बिफोर यूज हो जाएगा, या फिर द प्रीवियस नोट यूज हो जाएगा, प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक यूज किया है तो वीक द, यहाँ पे वीक, यहाँ पे वीक द फुल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको डायरेक्ट स्पीच में जो चीजें यूज हो रही है उसको कन्वर्ट करना अगर इनडायरेक्ट में, तो ऐसा कन्वर्जन बनता है। ओके, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मान लो मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? सिंपल प्रेजेंट टेंस से मुझे सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा ध्यान दो। ही सेड आई लाइक टू स्विम, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो ये जो कॉमा है ना, दिस कॉमा विल गेट कन्वर्टेड इनटू दैट। ठीक है, तो ही सेड दैट, आई का मैंने क्या बोला? ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ही सेड दैट ही, लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्ड टू स्विम, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसका हो जाएगा फुल स्टॉप। अब जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको मेरे को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। तो देखो शी सेड मतलब इसका क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा।
फिर शी है, मतलब आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी हो जाएगा, ठीक है। अब एम जो है उसका यहाँ पे वॉज हो रहा है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो फुल स्टॉप है वो फुल स्टॉप में ही रह जाएगा। अब रीड करते हैं, शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग। सिंपल, मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, कभी कभी देखो तुम्हारे किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि ये बात ना किसी को मत बताना, और तुम उसी टाइम अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बता रहे रहते हो, तो तुम क्या बोलते हो, अरे उसने ना मुझे ऐसे ऐसे बताया, और ना उसने बोला है कि किसी को बताना मत। तो ये जो अपन करते हैं ना चुगली पुगली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में वही किया जाता है। उसने ऐसा कहा कि उसको रीडिंग करना पसंद है। अब देखो नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो शी सेड दैट ही, आई का क्या हो जाएगा, सॉरी, ही सेड दैट ही, हैव के जगह हैड करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए टेंस समझना इंपॉर्टेंट है। ही हैड डन इट, ही हैड डन इट। तो उसने क्या बोला कि मैंने कर लिया, और मैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलूंगी, उसने कहा कि उसने कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। आई हैव बीन डूइंग इट, ही सेड। तो अब इसको मैं कैसे करूंगी, ही सेड दैट ही हैड बीन डूइंग इट, क्योंकि मेरे को पास्ट परफेक्ट में करना था। तो यहाँ पे कॉमा जो है इसको मैंने दैट में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद में आई जो था उसको मैंने ही में कन्वर्ट किया, फिर हैव बीन जो है इसको मैंने हैड बीन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में डूइंग इट तो ऐसे ही लिख दिया। थोड़ा यहाँ कचरा दिख रहा है, बट ये एक्सप्लेन समझने के लिए बहुत इजी होता है। पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो देखो ही सेड राम एट अ फ्रूट, उसने कहा कि राम ने फ्रूट खा लिया। तो हम लोग सेड के बाद क्या कर देंगे, कॉमा को दैट कर देंगे। ही सेड दैट राम हैड ईटन अ फ्रूट, राम हैड ईटन अ फ्रूट, समझे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। अंकल सेड चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, तो अंकल सेड दैट चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। सिंपल सा है ये इतना आराम से तुम लोग कर सकते हो। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन, तो यहाँ पे मैंने कॉमा को दैट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हैड बीन प्लेइंग यूज कर लिया, एंड देन वी आर डन। अब पास्ट परफेक्ट टेंस अगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है तो इसके अंदर में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना। मेरे पैर में ना कांटा घुस गया, अयो बहुत अंदर, ठीक है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड राम हैड ईटन अ फ्रूट, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा का क्या हो जाएगा बेटा, दैट हो जाएगा। ही सेड दैट राम हैड ईटन अ फ्रूट, वैसे के वैसे रह जाएगा, बस कॉमा के जगह दैट आ जाएगा। फिर दूसरा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ही सेड राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर, तो सेड के जगह पे दैट आ जाएगा। तो देखो, ही सेड दैट राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ते बेटा, फ्यूचर टेंस है, वो भी क्या रहेगा, वो भी सेम ही रहेगा, मतलब तुम्हें सबके फॉर्मूलाज बेसिकली याद नहीं करने। तो देखो, ही सेड आई विल बी रीडिंग द बुक ऑन, तो ये क्या बोलना है, सिर्फ कॉमा के जगह पे दैट डाल दो, आई के जगह पे ही डाल दो, दैट्स इट, दैट इज द ओनली चेंज। तो देखो, ही सेड दैट ही विल बी रीडिंग द बुक ऑन। अब नेक्स्ट पूछा गया यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको भी सेम रखना, उसको तुम टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो देखो, माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट रहना अच्छी बात है, ये तो मेरे पापा जी ने मुझे बताया है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, माय फादर सेड, ये जो कॉमा है इसको कन्वर्ट कर दूंगी दैट में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी रहेगा, तो वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग चेंज द वॉइस में यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं कर सकते। फिर हो गया रिपोर्ट, यहाँ पे अगर सपोज रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट है उसके साथ में फ्यूचर है, तो आप लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय सेज आई एम गोइंग टू होम, लड़के ने कहा कि मैं घर जा रहा हूं, तो देखो, द बॉय सेज दैट, द बॉय सेज दैट, ही आई की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू होम, दैट्स इट, दैट इज द ओनली चेंज यू हैव। नेक्स्ट आएगा आपका होमोग्राफ। होमोग्राफ बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। होमोग्राफ का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो कि स्पेल, जो कि बेटा स्पेल और प्रोनाउंस, जो कि बेटा स्पेल और प्रोनाउंस जो है ना कुछ अलग करते हैं
मतलब सिमिलर साउंड कर रहे हैं, मतलब अगर मैं स्पेल कर रही हूँ और प्रोनाउंस कर रही हूँ, सिमिलर साउंड करेंगे बट उनका मीनिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फीट, एक फीट होता है तुम्हारे लेग का बेस, ठीक है, एक फीट होता है तुम्हारा जो मेजरिंग यूनिट होता है। दूसरा सेकंड, सेकंड एक सेकंड होता है जो कि तुम्हारा टाइम मेजर करता है, और एक सेकंड होता है जो कि सॉरी एक सेकंड होता है जो कि तुमको ये बताता है कि बेसिकली इस समय के बाद, और एक जो है वो यूनिट होता है टाइम मेजर करने का, तो उसको हम लोग होमोग्राफ बोलते हैं। अब इसी के बाद तुमने होमोफोन सुना होगा। होमोफोन्स ना साउंड सेम करते हैं बट स्पेलिंग अलग होता है। जैसे डाई डाई एक होता है मरना, एक होता है बाल का कलर। रोल रोल एक होता है रोल करना और एक होता है पार्ट लेना। एक हो गया रूट रूट, रूट एक रास्ता, एक तुम्हारा पेड़ का रूट। वेट वेट एक हो गया वजन, एक हो गया थोड़ा सा रुक जाओ। सम 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 मतलब कुछ, और यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है, एडिशन करना। तो दोज आर होमोफोन्स बेटा। अब आ गया इन्फिनेटिव्स। यस, मैंने इन्फिनेटिव्स भी कवर किया आप लोगों का। इन्फिनेटिव्स मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर में बेटा टू प्लस वर्ब यूज हो। आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई करो इन्फिनेटिव्स को, तो सेंटेंस में टू प्लस वर्ब लिखा होगा, समझ जाना इन्फिनेटिव है वो। जैसे शी वॉज अबाउट टू आस्क द क्वेश्चन, तो यहाँ पे टू आस्क लिखा है मतलब टू प्लस वर्ब, यानी कि ये इन्फिनेटिव्स का क्वेश्चन है। फिर है नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू वेट, तो टू प्लस वर्ब फॉर्म, तो ये क्या हो गया बेटा, इन्फिनेटिव हो गया। चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, टू के साथ आया है तो बेटा आप इसको क्या कह देंगे, इन्फिनेटिव्स कह देंगे। नेक्स्ट होता है जिरंड। जिरंड क्या होता है वो भी समझते हैं। तो जिरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी आ जाना। जैसे स्विमिंग इज अ ग्रेट हॉबी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बेसिकली वर्ब प्लस आईएनजी यूज किया है। फिर उसके बाद में अजय एंड विजय आर फॉन्ड ऑफ साइक्लिंग। यहाँ पे फॉन्ड की स्पेलिंग देखो क्या क्रेजी लिखी है मैंने, यहाँ पे आएगा फॉन्ड, ठीक है। फिर अजय एंड विजय आर फॉन्ड ऑफ साइक्लिंग, तो यहाँ पे मैंने वर्ब प्लस आईएनजी किया है, तो वर्ब प्लस आईएनजी आया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जिरंड कहेंगे। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस तुम्हारा वर्ब का फॉर्म, ठीक है। फिर होमोफोन्स, होमोग्राफ में डिफरेंस, होमोग्राफ स्पेलिंग भी सेम, डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स सुनाई सेम दे रहा है बट मीनिंग अलग अलग है। अब आगे देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो तुम लोगों ने इसमें भी किया होगा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, या तुम कभी बैंकिंग वगैरह का एग्जाम दोगे तो उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है। अब जैसे यहाँ पे तुम क्वेश्चन देख सकते हो, एंशिएंट, एंसेस्टर, ऑडियंस, फिर यहाँ पे तुमको एडमेंट दिख रहा होगा, तो तुम ऑब्जर्व करोगे सब में ए जो है वो पहले ही आ रहा है, बट यहाँ पे डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे फर्स्ट आता है। सेकेंड लेटर को अब ऑब्जर्व करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग सेकंड लेटर को ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो डी पहले आया, डी से पहले आने वाला कुछ भी दिख रहा है अपने को, नहीं दिख रहा, तो इसको हम लोग फर्स्ट कंसिडर करेंगे। सेकंड, हमको दिख रहा है एन, एन, एन ऑब्वियसली यू के पहले आता है, बट अब एन एन सेम हो गया तो हम इसको कट कर देंगे, हम इन दोनों में चेक करेंगे, तो सी सी सेम आ गया भैया, इसको कट करना पड़ेगा। अब हमने देख लिया कि यहाँ पे ई पहले आ गया, अब ई जो है ये फिफ्थ लेटर है, आई जो है वो बाद का लेटर है, तो इस हिसाब से हमने इसको सेकंड नंबर दे दिया, इसको थर्ड नंबर दे दिया, और जो बच गया वो क्या हो गया, ऑडियंस। और अगर तुमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो तुमको फुल मार्क्स मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट है मेक अ सेंटेंस, मतलब तुमको एक फ्रेज दिया रहेगा और उसके ऊपर बेटा तुमको एक सेंटेंस बनाना रहेगा। कैसे बनाना रहेगा, ध्यान से देखना। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो ज्यादा नहीं बोलते बट जो बोलते हैं बहुत काम का बोलते हैं, तो इसका यूज करके आपको एक स्टेटमेंट फ्रेज करना है। माय फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो इसका मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने उस फ्रेज को यूज करके सेंटेंस बना दिया। ऐसा आपको भी करने आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमको यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे यूज करेंगे, तो देखो, नेचर हैड फैशन्ड मी टू शॉर्ट एंड पुअर। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करेंगे, जब भी तुम लोगों को कंजक्शन दिखे, जब भी तुम लोगों को कंजक्शन दिखे, समझ जाना यहाँ पे तुम लोग यूज कर सकते हो नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या यूज कर सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखो, नेचर हैड fashioned me to be, अब to be क्या हो गया, हम लोग शॉर्ट के पहले डालेंगे क्योंकि ये क्या हो गया, ये हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो शॉर्ट के पहले क्या लिख देंगे हम लोग, नॉट ओनली, फिर ये शॉर्ट आ गया, और जहां पे कंजक्शन यूज हो रहा है ना वहां पे हम लोग यूज करेंगे बट ऑल्सो पुअर। समझा, कंपैरिजन के लिए हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं। फिर से देखो, दे हर्ड स्क्रीम्स एंड बैंगिंग, मतलब ये पहला कंपैरिजन है और ये दूसरा कंपैरिजन, और ये क्या हो गया, ये मेरा कंजक्शन हो गया, तो बट ऑल्सो किधर आएगा, कंजक्शन के पास। तो देखो, दे हर्ड, स्क्रीम के पहले क्या यूज कर देंगे,
नॉट ओनली, अब इसके बाद में हम लोगों ने स्क्रीम्स लिख दिया, यानी कि पहला कंपैरिजन। अब बट ऑल्सो कंजक्शन के जगह पे आ जाएगा, और बैंगिंग मतलब यहाँ जो मेरा सेकंड कंपैरिजन था। और इसी तरीके से आप लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लो, द डिस्टेंसेस श्रंक, द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपियर्ड। मैम यहाँ तो है ही नहीं कंजक्शन। बेटा आपको यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, तो कॉमा के यहाँ पे हम लोगों को चेंज करना है। कैसे करेंगे? तो जो पीछे का जो लास्ट बेंच का बच्चा है उसको हम लोगों को आगे लेके आना है, मतलब कॉमा को हम आगे समझेंगे। तो देखो, नॉट ओनली, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे नॉट ओनली द डिस्टेंसेस श्रंक। अब बट ऑल्सो किधर डालेंगे हम लोग? कॉमा के बाद। तो हम लोग कॉमा के बाद क्या डाले? बट ऑल्सो द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपियर्ड। समझा? अब नेक्स्ट देखो, दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ, फुल स्टॉप। ये भी एक कंजक्शन वाला पार्ट हो गया, जोड़ रहा है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ, कॉमा के जगह पे क्या लिखेंगे? बट ऑल्सो इट इज, या फिर बट ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। यहाँ पे तुम लोगों को दिस दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे दिस इज, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे और आगे में लिख देंगे। दिख रहा है? तो दिस इज नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। दो बार सेम चीज नहीं लिखेंगे। अब आगे देखेंगे रिमूव टू। कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसे कि इस सेंटेंस में से TOO रिमूव कर दे, जैसे आई लव यू टू, तो वो जो टू होता है उसको रिमूव करना है। तो वो रिमूव करने के लिए हमें ये पता है कि ग्रामर में कुछ भी चेंज करना है बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, है ना? तो अब यहाँ पे देखो रिमूव टू करना है, कैसे करेंगे? तो टू को तुम वेरी के साथ रिमूव कर सकते हो। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे इट इज टू सार, टू मतलब टू के जगह पे आप लोग क्या लिख देंगे? वेरी लिख देंगे, आपने रिमूव कर दिया। दूसरा हो गया, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे 2 बार टू आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले वाले टू जो है ना उसको हम लोग सो से रिप्लेस करेंगे, और दूसरा वाला जो टू है ना उसको हम लोग दैट से रिप्लेस करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? पहले टू को सो से रिप्लेस और दूसरे टू को हम लोग दैट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है? तो देखो, आई एम सो टायर्ड दैट, देखो जैसे दैट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, तो अगर मैंने दैट यूज किया तो मैं कैन नॉट यूज कर लूंगी। और अगर पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया और ये पास्ट टेंस में यूज किया। ठीक है? तो देखो मैंने क्या लिखा? आई एम टू, तो टू को मुझे किससे रिप्लेस करना है? सो से रिप्लेस करना है, मैंने कर दिया। टायर्ड के बाद टू आ गया, तो यहाँ पे मेरे को दूसरा जो टू है उसको किससे रिप्लेस करना है? दैट से रिप्लेस करना है, कर दिया मैंने। तो देखो, आई एम सो टायर्ड दैट, अब इसके बाद में आई डालना पड़ेगा मुझे, और साथ में मुझे कैन नॉट ऐड करना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस है इसलिए। तो मैं डालूंगी आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। तो ऐसे बन गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, पेरेंट्स नाउअडेज आर टू बिजी टू पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन एजुकेशन। 2 बार टू है, पहले टू को तुम लोग सो से करोगे, दूसरे टू को तुम लोग दैट से करोगे। पेरेंट्स नाउअडेज आर सो बिजी दैट दे कैन नॉट, यहाँ पे दे के बाद क्या आ जाएगा? कैन नॉट आ जाएगा। दे कैन नॉट पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बनाया? यहाँ पे सो यूज किया, यहाँ पे दैट यूज किया और यहाँ पे कैन नॉट यूज किया। आफ्टर दैट, आई टू वांट अ टिकट टू गो टू सिनेमा। ठीक है? तो पहले टू को हम लोग अल्सो से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे दूसरा टू नहीं है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। तो देखो, आई ऑल्सो वांट अ टिकट टू गो टू सिनेमा। ठीक है? एक ही टू था इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया। दूसरा देखो, ही टू गॉट इट राइट, तो अगर एक ही टू रहेगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ? अल्सो। तो ही अल्सो गॉट इट राइट, बट 2 टू होता है तो पहले को सो से और दूसरे को दैट से रिप्लेस करेंगे। अब असर्टिव सेंटेंसेस देखते हैं क्या होता है असर्टिव सेंटेंसेस। तो देखो, मुझे बोला जाएगा कि कोई भी भलता ही सेंटेंस देंगे और बोलेंगे कन्वर्ट इट इनटू असर्टिव सेंटेंस। ठीक है? तो देखते हैं वो कैसे किया जाएगा। तो जैसे व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वाज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? ये लास्ट बेंच वाले को आगे लेके आ जाते हैं। ये लास्ट बेंच वाले को मैंने क्या किया? आगे लेके आ गई। इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी, और इसको मैंने क्या किया? यहाँ पे ला दिया और फुल स्टॉप आ गया। सिंपल इजी। नेक्स्ट, हाउ लकी आई वाज, तो मैंने क्या किया? लास्ट बेंच वाले को आगे ला दिया, तो मैं यहाँ पे आगे ला दूंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया? आई वॉज, और ये जो मेरा फर्स्ट बेंच वाला है वो पीछे आ जाएगा। आई वॉज लकी। नेक्स्ट, हाउ टायर्ड आई एम, लास्ट बेंच पे कौन है बेटा? तो आई एम जो है वो लास्ट बेंच पे है, और टायर्ड जो है वो फर्स्ट बेंच पे है। तो लास्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच पे आएगा और फर्स्ट बेंच वाला लास्ट बेंच पे जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? आई एम टायर्ड। अब नेक्स्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो जब नाउन रहेगा सेंटेंस में तो व्हाट यूज करेंगे, एडजेक्टिव रहेगा सेंटेंस में, अंदर तारीफ वारीफ हो रही है तो बेटा हम लोग
हाउ यूज करेंगे। नाउन रहा तो व्हाट, एडजेक्टिव रहा तो हाउ। अब एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, मतलब मैं क्या यूज करूंगी, व्हाट यूज करूंगी। तो देखो यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल शी इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द स्टोरी इज हॉरिबल। हॉरिबल मतलब मैं बता रही हूँ स्टोरी के गुण बता रही हूँ, कैसा स्टोरी, हॉरिबल, तो दैट इज एडजेक्टिव। तो देखो एडजेक्टिव है मतलब हाउ यूज करूंगी, हाउ हॉरिबल द स्टोरी इज, समझा। ऐसे तरीके से हमको यूज करना है। अब हो गया दूसरा, हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ही इज कमिंग टू द पार्टी, अब मुझे क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे किया था, सिमिलर वे में करना है। तो इज बोला गया है, तो इज का मुझे, बट क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करते, पूरा सेंटेंस लिख के फिर क्वेश्चन मार्क डाल रहे थे, है ना। तो पॉजिटिव का नेगेटिव करना इज द फंडा। तो ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो मैं इसके जगह क्या लिख दूंगी, इजंट लिख दूंगी, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूंगा, लिखूंगी इजंट ही कमिंग टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, द चाइल्ड डजंट फील वेल, डजंट मतलब डज यूज करूंगी, डज द चाइल्ड फील वेल, क्वेश्चन मार्क। देखो वी बिकेम पार्ट ऑफ अ लार्जर रियलिटी, पॉजिटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डिडंट वी बिकम द पार्ट ऑफ लार्जर रियलिटी। तो बस मुझे अब बिकेम था इसलिए मैंने डिडंट यूज किया, पास्ट टेंस यूज किया। अगर यहाँ पे बेटा बिकम होता मतलब प्रेजेंट टेंस होता, तो यहाँ पे मैं डू यूज करती, डोंट वी यूज करती, ठीक है। आगे देखो, मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है बिना उसका मीनिंग चेंज किए। तो देखो एग्जांपल्स देखो, ही इज पोलाइट टू एवरीवन। अब मुझे पोलाइट का अपोजिट ढूंढना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगी, ही इज नॉट रूड टू एनीवन। पोलाइट होने का मतलब क्या होता है, जो किसी और के साथ रूड नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगी, ही इज नॉट रूड टू एनीवन। नेक्स्ट, शी इज प्रिटियर देन मैरी, तो मैं क्या लिखूंगी, मैरी इज नॉट एज प्रिटी एज हर। सिंपल, मैरी उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। अब दूसरा हो गया नो सूनर देन यूज करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एज सुन एज है ना, इसको मैं किस चीज से रिप्लेस कर दूंगी, नो सूनर से, और यहाँ पे जो कंजक्शन होता है उसको देन से रिप्लेस करूंगी। अब देखो, एज सुन एज ही एंटर द रूम ही नोटिस्ड द अनयूजुअल प्रेजेंस, जैसे ही वो रूम में एंटर किया उसको एक अनयूजुअल प्रेजेंस फील हुआ, तो इसको मैं क्या किससे रिप्लेस करूंगी, नो सूनर से। तो देखो नो सूनर डिड ही एंटर, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर्ड है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, तो मैं यहाँ पे डिड यूज मेरे को करना पड़ेगा, तो इसको मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन, वहां पे जो कॉमा है उसके जगह पे देन डाल दूंगी और मैं लिखूंगी देन ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस। अब देखो, एज सुन एज द मॉनसून स्टार्ट्स द फार्मर्स बिकम हैप्पी, एज सुन एज को मैं किससे कन्वर्ट कर दूंगी, नो सूनर। अब इसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट्स लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे प्लूरल एस आया, एस मतलब डजंट आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नो सूनर डज द मॉनसून स्टार्ट, यहाँ का एस हट जाएगा, देन द फार्मर्स बिकम हैप्पी, देन द फार्मर्स बिकम हैप्पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, देन द फार्मर्स बिकम हैप्पी आ जाएगा। अब आगे देखो, यूज एबल टू, मतलब हम लोगों को सेंटेंस में एबल टू ऐड करना है। अब एबल टू ऐड कर रहे तो मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखो अगर कैन रहा तो प्रेजेंट टेंस है, कुड रहा तो पास्ट टेंस, सिंपल सा बात। अब देखो आई कैन प्ले, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम एबल टू प्ले, इजी इजी। मैंने कैन की जगह प्रेजेंट टेंस डाल दिया, आई कुड प्ले, तो मैं यहाँ पे मेरे को पास्ट टेंस दिख रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगी, जो कि सेकंड फॉर्म में यूज होता है, आई वॉज एबल टू प्ले। समझे कितना इजी था। अब अनेबल टू देख लेते हैं, तो लेट अस यूज अनेबल टू। अब अनेबल टू को कैसे करेंगे, कैन नॉट दिया है मतलब प्रेजेंट टेंस, कुड नॉट दिया मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। आई कैन नॉट प्ले, कैन नॉट मतलब प्रेजेंट टेंस, तो मैं एम यूज करूंगी और उधर लिख दूंगी अनेबल टू प्ले, आई एम अनेबल टू प्ले, मैं नहीं खेल सकती। आई कुडंट प्ले, अब यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया, कुडंट आ गया मतलब वॉज यूज होगा, तो आई विल राइट वॉज अनेबल टू प्ले, तो मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, टेंस भी चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं बेटा, अब हम लोगों को ना नीदर नॉर यूज करना है, बढ़िया, यहाँ पे भी वही कंजक्शन वाला सीन है। तो देखो, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे चीजों को मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, राम और श्याम को कॉमन ले लूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, नीदर राम नॉर श्याम। अब यहाँ पे श्याम और राम लिखा हुआ था, कॉमन ले लिया, बीच में डाल दिया नॉर, नीदर राम नॉर श्याम प्ले क्रिकेट।
सिंपल। यहाँ पे हमने क्या किया, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो डज नॉट प्ले क्रिकेट को साथ में लिख देते हैं यार, तो हम ऐसे लिखते हैं नीदर राम नॉर श्याम प्ले क्रिकेट। अब आगे देखो, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, ना वो ब्यूटीफुल है ना वो इंटेलिजेंट है, हम लोग क्या लिखेंगे, शी इज नीदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। कॉमन लेना है हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग करते हो ना कॉमन कॉमन, वही करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, अब आपको ईदर और यूज करना है, ईदर मतलब ये नहीं तो ये, नीदर मतलब ना ये ना ये, ठीक है। अब ईदर और यूज करेंगे, देखो यू मे पेंट योर रूम ब्लैक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यू मे पेंट योर रूम ईदर, सॉरी रेड और ब्लैक, हाँ, यू मे पेंट योर रूम रेड और ब्लैक, मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, तुम अपने रूम को या तो रेड पेंट कर लो या तो ब्लैक पेंट कर लो। तो अब देखो मैं कैसे ऐड करूंगी, यू मे पेंट योर रूम या तो रेड या तो ब्लैक, सिंपल सी बात है। अब जैसे यू शुड टेक बायोलॉजी या फिर मैथ्स, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, यू शुड टेक ईदर बायोलॉजी और मैथ्स, ठीक है, सिंपल सा बात, ठीक है। अब मान लो सामने वाला बंदा उसको इंटरेस्ट ही नहीं है बायो में, तो वो बोलेगा मैम आई नीदर वांट टू टेक बायोलॉजी नॉर मैथ्स, सो सजेस्ट मी समथिंग, समझा वैसा। अब देखो नेक्स्ट, गिव मी फ्रीडम और गिव मी डेथ, या तो मुझे आजादी दो या तो मुझे मार दो, तो गिव मी फ्रीडम, देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गिव मी को साइड में लिख दो, गिव मी इधर फ्रीडम और डेथ, तो गिव मी को हमने कॉमन निकाल दिया। नेक्स्ट है यूज ऑल दो और दो, यहाँ पे तुमको ऑल दो या फिर दो यूज करना है, ठीक है। तो देखो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट फुल स्टॉप आई कुडंट विन, तो यहाँ पे हम लोग पहले में क्या लिखेंगे, ऑल दो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट, यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, बट आई कुडंट विन द फर्स्ट रैंक, समझा। नेक्स्ट, द पुलिस मैन रैन फास्ट बट दे कुडंट कैच द थीफ, तो हम लोग यहाँ पे इसके आगे क्या लिख देंगे, ऑल्दो द पुलिस मैन रैन फास्ट बट दे कुडंट कैच द थीफ, ठीक है। तो सिर्फ वो ऐड करना था, उतना इजी था। अब हम लोगों को सेंटेंस में अनलेस ऐड करने के लिए बोल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे इफ द कार इज नॉट रिपेयर्ड इट विल स्टॉप वर्किंग, तो मुझे क्या बोलना है, अगर कार रिपेयर नहीं हुआ ना तो ये काम करना बंद कर देगा, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, अनलेस द कार इज रिपेयर्ड, अगर कार रिपेयर नहीं हुआ तो इट विल स्टॉप वर्किंग, अनलेस द कार इज रिपेयर्ड इट विल स्टॉप वर्किंग, अगर नेगेटिव है तो मुझे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, तो अनलेस यूज किया तो नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो यू मस्ट आस्क हिम इफ यू वांट हिज हेल्प, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यू मस्ट आस्क हिम अनलेस यू डोंट वांट हिज हेल्प, यहाँ पे पॉजिटिव था तो मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, लिख देती हूँ, पॉजिटिव था तो नेगेटिव में कन्वर्ट, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट, ओके। अब हम लोग नेगेटिव सॉरी WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, वेरी फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो टाइम रहा तो व्हेन लिखना है, प्लेस रहा तो वेयर पूछेंगे, रीजन रहा तो व्हाई पूछेंगे, मैनर रहा तो हाउ पूछेंगे। आई विल रिपीट इट अगेन, टाइम के बारे में बात चल रही है तो व्हेन पूछेंगे, प्लेस के बारे में बात चल रही है तो वेयर पूछेंगे, रीजन के बारे में बात चल रही है तो व्हाई पूछेंगे, मैनर के बारे में बात चल रही है तो हाउ पूछेंगे। अब देखो क्या पूछा यहाँ पे, पार्किंग वॉज प्रोहिबिटेड क्वेश्चन मार्क, तो मैं बोलूंगी व्हाट वाज प्रोहिबिटेड, मतलब मेरे को WH के थ्रू इसको स्टार्ट करना है, तो पार्किंग मतलब प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूछूंगी व्हाट वाज प्रोहिबिटेड, समझा। नेक्स्ट, द ड्राइवर रिफ्यूज टू वेट, तो यहाँ पे द ड्राइवर है, द ड्राइवर हो गया मतलब मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, किसी इंसान के बारे में, तो मैं इसको कैसे डाल सकती हूँ, हु रिफ्यूज टू वेट। नेक्स्ट, स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मैं यहाँ पे कोई तो चीज के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब रीजन दे रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, हाउ आर स्पाइडर वेब्स, कैसे है स्पाइडर वेब्स। तो जब तुम WH टाइप क्वेश्चन बनाओ ना तो तुम्हारे दिमाग में एक परसेप्शन होना चाहिए कि तुम उसका आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। अब देखेंगे क्लॉजेस, क्लॉजेस क्या क्या होता है, तो क्लॉजेस जो है ना ये दो पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, आई एम ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट मतलब अगर एक सेंटेंस ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है तो दैट इज योर सब्जेक्ट, और बाद वाला जो पार्ट है दैट इज योर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब मेन पार्ट, प्रेडिकेट मतलब एक्स्ट्रा मसाला। अब उसके अंदर भी तुम लोग प्रेडिकेट के अंदर में भी दो टाइप देखोगे, मेन फिर उसके बाद में सबऑर्डिनेट। मेन का मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल डिपेंड नहीं करता अपने नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस के ऊपर, और सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये अकेले कोई मीनिंग ही क्रिएट नहीं करेगा। एग्जांपल दूंगी, आई एम अ गर्ल, तो समझ आ रहा है कि शी इज अ गर्ल। फिर ही ईट्स बनाना,
कि ये बनाना खा रहा है, बट सबऑर्डिनेट में मैंने बोल दिया बिकॉज ही वॉज थ्रोन आउट, तो मेरे दिमाग में आएगा क्या, हु वॉज थ्रोन आउट, कैसे ही वॉज थ्रोन आउट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वही होता है जिसके बिना कोई मीनिंग नहीं बनता। और अगर आपको ये आ रहा है तो आप लोगों को क्लॉजेस भी आ चुका। एंड विद दिस नोट आप लोगों ने पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर जो है वो 1 घंटे आई गेस 18 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मैंने कोशिश की कि आप लोगों को जितना अच्छे वे से समझना चाहिए उतने अच्छे वे से समझाया। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। राइटिंग स्किल का भी 30 मिनट में मैं वीडियो लाने वाली हूँ कि राइटिंग स्किल लिखते कैसे, एकदम हैंड रिटन फॉर्मेट में लेके आऊंगी, टेंशन मत लेना। अब तुम लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हाइप करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बेटा बहुत मेहनत से बना है। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। नोट्स बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय बाय, सी यू सून।